हेलो भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम मैथ्स के रिलेटेड जो 29 दिसंबर यानी कल जो पेपर हुआ था उसको एनालिसिस करते हैं। यानी मैथ्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए थे और किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए एक सरसरी निगाह से। ये तो आप केवल देख लीजिए किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये तो आपको इसमें लिमिटेड टॉपिक है, उतना ही क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए वेन हिले से क्वेश्चन है, स्थानीय मान वास्तविक मान से क्वेश्चन है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये जहाँ तक होगा कि भिन्न वाले क्वेश्चन होंगे उसको दिया होगा। असेंडिंग डिसेंडिंग में यहाँ देखिए सीरीज के पैटर्न दिए हुए हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालने को दिया है, फैक्टर निकालने को। इसमें देखिए आज मैंने एक टॉपिक लिया है आपको फैक्टर। मैंने फैक्टर के जितने भी अब तक सीटेट क्वेश्चन बने हैं उनको लिए हैं। और फैक्टर से रिलेटेड देखिए एक क्वेश्चन आया है कि 96 के जितने भी अभाज्य गुणनखंड, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि अभाज्य गुणनखंड लिखा था यानी कि 96 के गुणनखंडों का अगर योग पूछा है तो उसको भी देखेंगे। नंबर सिस्टम देखिए बाकायदा पूरा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बने, इसको भी हम आज देख लेंगे। ये फैक्टर और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए पेडागोजी में गणित की प्रकृति से देखिए एंगल से कोण आया है, देखिए आयत का परिमाप से कोण आया है, और ये देखिए त्रिभुज से एक क्वेश्चन आया है, और एक एज इट इज इस प्रकार एक क्वेश्चन आया है, ट्रेन का प्रश्न आया है। यानी कि इन प्रश्नों को देखकर प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं उनकी प्रैक्टिस, तो आपके सारे के सारे यानी कि 30 अब जो टारगेट है आपका 30 वो आप जरूर अचीव करेंगे। तो इसी के साथ, इसी के होप के साथ हम अपनी आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अब क्या है कि एनालिसिस 2 दिन का एनालिसिस हो चुका है, यानी इन्हीं प्रकार से इन्हीं को घुमाकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब क्या करना है, हमको कोई एनालिसिस नहीं करना है, केवल अब इन्हीं एक एक टॉपिक पर डेली। अब जैसे एलसीएम एचसीएफ है, इस पर मैं डेली 10 से 12 क्वेश्चन करा दिया। सीरीज पैटर्न है तो इस पर 10 बार, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। तो देख लीजिए ये आपका पहला प्रश्न है, और ये एज इट इज़ आपके ये क्वेश्चन क्या है कि एग्ज़ाम में आए हैं। ये 29 तारीख के एग्ज़ाम में हूबहू ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख लीजिए, एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी कि एक आयत का जो परिमाप होता है, आपको बताया परिमाप वो होता है किसी भी आयत का जितनी भी भुजाएं उन सब का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। तो देखिए ये आपस में बराबर होती हैं, ये आपस में बराबर होती हैं, और वर्ग क्या होती हैं, इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो बोल रहा है कि परिमाप आपस में इन दोनों के क्या है, बराबर है। ओके, आयत का परिमाप दे दिया है कि ये इसका परिमाप है 20 सेंटीमीटर, और बोला है कि इसी तार को खोलकर वर्ग बनाया जाता है। यानी कि 20 सेंटीमीटर परिमाप ही होता है, वो तार का डिस्टेंस होता है। यानी अब इसी तार से क्या करना है हमको, यानी कि ये पूरी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की एक तार है, अब इसको हमें करना है वर्ग में कन्वर्ट करना है। अब हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो बोला है तो क्षेत्रफल निकालना है। कन्वर्ट करने के बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, दोनों का बराबर कर लेते हैं क्योंकि परिमाप बराबर है। तो देखिए वर्ग के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा यानी 4 इंटू ए। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। कितनी सेंटीमीटर आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ए स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा आपका देखिए 5 सेंटीमीटर, तो आप 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 25 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे कितने सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं ऑलरेडी। अब चलिए एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें 96 के गुणनखंडों का योग कितना है ये पूछा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है। अब ये बोला है कि 96 के गुणनखंडों का योग, इसने ये नहीं बोला है कि अभाज्य गुणनखंड, भाज्य अभाज्य गुणनखंड। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको जितने इसके गुणनखंड होंगे उनको निकाल लेना है। तो चलिए इनके गुणनखंडों को निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको क्या करिए, नंबर ले लीजिए। यानी कि चलिए 96 लेते हैं, इसको ऐसे नंबर से सबसे छोटे से लेकर बड़े तक जाइए। इसको 1 से डिवाइड करिए, हो रहा है तो 1 लिखिए, फिर 2 से करिए, 2 से भी हो जाएगा। ऐसे 3 से करिए, 4 से करिए, देखिए 4 दूना के 8, 8 चौक 16, फिर 5 से नहीं होगा, फिर 6 से करिए, देखिए 6 कम 6 6 6 36, फिर 7 से करिए, देखिए नहीं होगा। फिर क्या करिए, 8 से करिए, 8 से हो जा रहा है, फिर 9 से करिए नहीं होगा, 10 से करिए नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 12 8 96 होता है। फिर क्या करिए, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 16 से होता है, 16 छक्का है, 16 से होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिए 16 17 18 19 20 नहीं होगा, 21 22 23 23 दूना के 46, 23 से देखिए, 23 से करते हैं, 3 त्रिक 9, 3 दूनी के 6 नहीं होगा, तो 24 से तो होगा ही होगा। 24 4 चौक के 16, 4 दूनी के 8 और 1 9। फिर क्या है, 24 के बाद हमको नहीं लगता है कि 30 तक में होगा, तो 31 6 कम 32 से देखिए हो जाएगा।
3 दूनी के 6, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, 48 से होगा, इसका आधा से होगा, फिर अब केवल 96 से होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके कुल कितने गुणनखंड हुए, 12। अब बोला है कि इनका योग पूछा, अब क्या करना है आपको, इनका योग करना है। देखिए 6 और 14 2 20 4 24 36 2 32 8 40 40 40 46 46 और 50 53 55 56 56 को आपका हाथ ये 6 5 5 9 5 14 4 18 18 3 21 2 23 24 25 कितना आ गया, 256। तो इनका योग कितना आ गया आपका, 256। देखिए ऐसे आपको इनका सॉल्यूशन ऐसे करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान से बहुत क्वेश्चन, यानी 28 को भी आए थे, 29 को भी आए थे। अब जो भी लोग 1 तारीख को देने वाले वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए देखिए, स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। जातीय मान को ही एक अन्य नाम से जानते हैं, किस नाम से, अंकित मान के नाम से। ये एक नंबर है। अब इसका स्थानीय मान के लिए आपको क्या करना है, इकाई दहाई का ज्ञान, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब, इस प्रकार से होता है। देखिए इकाई से हम चलते हैं, इकाई पे यानी कि 1 से मल्टीप्लाई है, किससे मल्टीप्लाई है, 1 से। आप सबसे पहले इकाई को लिख लीजिए, अब आपको सारा आसान हो जाए। इकाई के बाद हम क्या कहें, दहाई पे गए। दहाई मतलब होता है 10, यानी कि 1 जीरो बढ़ा देंगे। देखिए 1 जीरो बढ़ा दिए। दहाई के बाद सैकड़ा मतलब होता है 100, फिर हज़ार में होता है 3 जीरो, 10,000 में होता है 4 जीरो, लाख में होता है 5 जीरो। तो यानी कि जितना स्टेप आप दूर जाएंगे, एक लिखने के बाद, देखिए 1 लिख लीजिए, 1 स्टेप गए 1 जीरो, 2 स्टेप गए, इसके बाद कितने स्टेप जा रहे हैं, 1 2, यहाँ पे 2 जीरो गए तो यहाँ पे कितना है, सैकड़ा, कितना है, सैकड़ा, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है। और देखिए अंकित मान का जो वैल्यू होता है वही उसका क्या होता है, अंकित मान होता है। जो जिसकी वैल्यू होती है वही क्या होता है, उसका अंकित मान्य होता है। तो ठीक है, तो ये आपने अब देख चुका है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है, देखिए 4782 32,170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच अंतर पूछा है। अंकित मूल्य मतलब वही जातीय मान यानी फेस वैल्यू। देखिए 7 का मान और इसका 7, देखिए इसका अंकित मान यही होगा, इसका भी अंकित मान यही होगा। अंतर किया है तो अंतर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। आई थिंक आप ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इससे ज़्यादा हार्ड क्या बनाएगा। चलिए अब आगे देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन कल भी दिया था और 29 और 28 में भी 29। चलिए 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या। अब इसमें क्या बोला है, 540 के गुणनखंडों की आपको कुल संख्या निकालनी है। तो सबसे बड़ा काम क्या करना है आपको, इस माध्यम से आप कर लीजिए 540। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले 2 से करिए, 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 2 से करिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, फिर क्या करिए 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 5 15, फिर 3 से करिए 15, फिर 5 से करिए 3, फिर 3 से करिए एक बार में। देखिए 2 बार आया, 3 बार आया, 5 एक बार आया, ठीक है। तब क्या करना है, गुणनखंडों की कुल संख्या पूछी है, देख लीजिए ध्यान देना है। वहाँ योग था, यहाँ संख्या पूछा है, तो आपको इस रूप में कर लेना है। यानी कि ये इसके नीचे क्या होने चाहिए, जब इसको आप इस प्रकार से करते हैं तो इसका क्या होता है, अभाज्य संख्याएं तो नीचे आती हैं। यानी कि नीचे आपके अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऊपर जो पावर होती है इनमें +1 कर देना है बस। आपको नीचे अभाज्य संख्याएँ होनी चाहिए, ऊपर 2 में 1 प्लस कर दीजिए, फिर 3 में 1 प्लस कर दीजिए, जितना भी रहेगा उसमें 1 प्लस कर देना है। तो ये हो गया 3 गुणे, ये हो गया 4 गुणे, ये हो गया 2, 4 3 12 दूना के 24। तो यानी कि 540 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो 24 गुणनखंड हैं। आपके लिए एक होमवर्क है, ये देख लीजिए। आपको ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 3240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, आपको यही वाला तरीका अपनाना है। चलिए अब अगला देख लीजिए, कौन 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या बोला है कि 420 का आपको अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो इसमें एक तरीका आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वैल्यू पूछ रहा है, ना तो इसने संख्या पूछा है ना तो योग पूछा है। तो यानी कि चलिए 2 दूना 4, 2 1 2 जीरो, फिर 3 7 21 जीरो, फिर 2 से 35 बार में जा रहा है, फिर 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 7 35, फिर 7 में एक बार में। देखिए 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1। तो यही इसका क्या है, सही अभाज्य गुणनखंड है। 2 2 बार है, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो गया, यही करना था आपको। अब अगला देख लीजिए, एज इट इज एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी कराएंगे। इसको देख लीजिए, 80 सेंटीमीटर है, यहाँ 80.8 किलोमीटर है, आंसर पूछा है मीटर में। तो इसी बेस पर क्वेश्चन आया था, तो मैंने प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन ले लिया है।
तो आपको क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है, 800। तो इसको 800 बनाने के लिए हमको यहाँ भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 8 से गुणा करने से ये 800 बन जा रहा है, तो हमको उस तरफ भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बन गया आपका 800 सेंटीमीटर, अब ये बन गया आपका 8 मीटर। तो यानी 800 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, 8 मीटर। तो मैं यहाँ लिख लिया 8 मीटर। अब देखिए किलोमीटर है, आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो आपको 80.8 किलोमीटर, यानी कि 80.8 से गुणा कर दीजिए। तो फिर इधर भी आप 80.8 से गुणा करेंगे। यहाँ देखिए एक पॉइंट है, तो एक जीरो इसमें डाल देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 808। एक पॉइंट से ये एक जीरो से ये पॉइंट हट गया, तो अभी जीरो बचे कितने, 2। तो 2 जीरो आप लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या कर देना है, अब देखिए ये भी मीटर में हो गया, ये भी आपका मीटर में हो गया। अब बस जोड़ देना है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 8080, यहाँ पर 8 यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या है, 8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे सीटेट क्वेश्चन को घुमाता है। देखिए जो कल अभी 29 तारीख में क्वेश्चन आया है, वहाँ पर दिया था 96 के गुणनखंडों का संख्या निकालिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया है, योग निकालिए। तो कारक क्या होते हैं, कारक वे होते हैं जो 96 को क्या करें, वो जो वे संख्याएं जो 96 को डिवाइड करें, वे कारक कहलाएंगे, 96 के कारक कहलाएंगे। यानी कि उसके पहले हमने जो गुणनखंड किया था, यहाँ पर मैंने सब नंबर लिखा था 1 2 3 4 6, और तो यानी कि उनको आपस में क्या कर देना, आपको बस जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आपको करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये हूबहू अब देखिए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया है। देखिए यदि ध्यान से देखिएगा इसे, यदि 3 अंकों की संख्या, यानी कि यहाँ देखिए 3 अंक की कोई संख्या है, संख्या 4x3 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, ये x है, यानी कि यहाँ पर कुछ वैल्यू को दूसरी एक 3 अंकों की संख्या, जो ये 9 8 4 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ने से एक 4 अंकों की इतनी संख्या प्राप्त होती है। देखिए एक कोई 4, चलिए मल्टीप्लाई को मैं डैश कर दे रहा हूँ, ये प्लस बोला है ये 9 8 4 को जब हम जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1 3, यहाँ y की जगह यहाँ y है तो मैंने डैश कर दिया 7। यानी देखिए 4 में से गया 3, यहाँ 7 आया है ना, यहाँ 9 में से 4 गया, यहाँ पे क्या आया, 13 आया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ऐसा क्या संख्या आएगा। ठीक है, तो यही हमको निकालना है। फिर उसके बाद जो संख्या होगी, यानी ये जो संख्या आएगी वो 11 से विभाजित भी होगी। देखिए यही तो आपको पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तो मेन तरीका यहीं से मिलेगा। देखिए मैंने विभाज्यता का पूरा रूल बताया था, तो उसमें मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताया था, जिसमें मैं बताया था, चलिए सबसे पहले आपको इसको लिख लेते हैं, y 7। तो मैंने क्या बोला था कि इवन और ऑड पोजीशन को आपको क्या करना है, योग करना है। इवन और इवेंट को आपस पोजीशन को जोड़ लीजिए और ऑड के पोजीशन को जोड़ दीजिए, दोनों को घटा दीजिए, या तो 0 आएगा या तो ऐसी संख्या आएगी जो 11 से क्या हो सके, डिवाइड हो सके। तो चलिए एक ये है, एक के बाद क्या जो आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो 1 और 3, तो 1 और 3 x है, तो इसको 1 में ले लीजिए, 2 और 4 1 में ले लीजिए, 2 की जगह 3 है प्लस 4 की जगह 7 है, तो यहाँ पर 10 है। तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ भी 10 हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, 10 हो जाए, यानी कि हम यहाँ पर 9 पुट कर देते हैं, तब अब ये 10 बन गए ना, 10 बन गए। ठीक है, तो मैंने क्या पुट किया तो 10 बना, यानी x की जगह मैंने 9 पुट किया, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। चलिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, मैंने 9 रख दिया। अब चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 हो गया। और 9 और 8 कितना होता है, सॉरी ये देखिए y की वैल्यू है ना, ये देखिए यहाँ पर गलती हो गया, ये y है ना, यहाँ का वैल्यू निकला है ना ये, तो y की जगह 9 आया ना, किसकी जगह आया, y की जगह। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या करें कि 8 पहले से है, क्या करें कि 9 आ जाए, तो यहाँ पर 1 करेंगे, कितना करेंगे, 1 करेंगे, कितना करेंगे, 1 करेंगे। देखिए अब जोड़िए, 4 और 3 7, 8 और 1 9, 9 और 4 13, यानी कि अब आपको x भी आ गया 1, y भी आ गया 9 बोला है, और x और y का योग क्या होगा, तो 10। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन ले लेते हैं। एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 24, 80 से विभाज्य है? देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, लेकिन क्या ये इनसे विभाज्य है? लेकिन देख कर ही लगता है कि ये विभाज्य नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 15, 25, 24, 80। देखिए बहुत आराम से, बहुत विस्तार से आपको बता रहा हूँ। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। तो देखिए 2 से 15, 25, यहाँ 12, यहाँ 40, फिर 2 से 15, 25, 6, 20, फिर करते हैं 2 से, इसको नहीं लिखते हैं, 3, 10, फिर करते हैं 2 से, इसको नहीं लिखते हैं, इसको भी नहीं लिखते हैं, 10। अब क्या है, करते हैं 3 से, तो यहाँ क्या है, 3 5 15, इसको 25, यहाँ पर 3 3 एकम 3, यहाँ पे 5। अब कितनी बार में जाएगा? 5 5 एकम 5, 5 5 25, 1 1, फिर किससे जाएगा? 5 से। किससे जाएगा? 5 से। तो यानी कि 5 5 25, 25 और चौका 100, 3 दूनी के 6 दूनी के 12, यानी कि 100 गुणे 12 कितना आ जाएगा आपका? 1200। इसका एलसीएम कितना आ गया आपका? 1200। अब क्या करना है आपको? विभाज्य ऐसा मतलब 4 अंकों की संख्या लानी है कि वो क्या हो, इन सबसे विभाज्य हो। तो हमें देखिए क्या करना है, हम क्या करते हैं, इन सबके एलसीएम से इसको भाग दे देते हैं। क्या कर देते हैं? आखिर इसमें भाग देंगे तभी तो वैल्यू निकालेंगे। देखिए अभी तो देखते जाइए आप, 9 9 9 9 क्या करते हैं, इसको भाग दे देते हैं 1200 से। चलिए ले जाते हैं, तो 12 25 60 12 8 96। तो देखिए आपका 12 8 क्या हो गया? 96, 0 0 96। 9 आया, 9 आया, 3 आया, यहाँ पर नहीं। देखिए कितना ये शेषफल, जो भी आपका शेषफल बचा है, अगर इस शेषफल को इसमें घटा देते हैं, जो अंक आएगा वही वो सबसे बड़ी संख्या होगी। जो ये सब अंक उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलिए घटा लेते हैं। ये देख लीजिए 0 0 9 3 गया 6 9, यानी कि 9600 वो सबसे बड़ी संख्या है। जो और ये 15 भी, 25 भी, 24 भी, 80 क्या कहे, इनको काट देंगे। ये आप अपने आप से चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए ये बहुत ही बढ़िया मैंने क्वेश्चन लिया है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, क्योंकि शिफ्ट बहुत लंबा है। अभी 7 फरवरी तक चलना है, तो पैटर्न तो थोड़ा बहुत बदलेगा ही। तो कठिन से कठिन भी क्वेश्चन कर लीजिए, सरल से सरल भी क्वेश्चन कर लीजिए। एक संख्या 8 की पावर 10 गुणे 9 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 8 के रूप में दी गई है। तो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या याद करनी। क्या करनी है? देखिए एक टर्म दिया अभाज्य गुणनखंड, तो हम जो उस पर क्या करते थे कि डिवाइड करके इस तरीके से किसी नंबर को, इस तरीके से किसी नंबर, यहाँ पर XYZ नंबर होता था, डिवाइड करके यहाँ पर कुछ निकालते थे, 2 3 5 के पावर बनाते, तो वही पावर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमाएगा। तो ये पावर यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बस क्या करना है। मैं क्या बोला था, यहाँ पर कुल संख्या पूछी है, तो संख्या निकालने के लिए क्या बताया था, ये अभाज्य होनी चाहिए। कि संख्याएं कैसी होनी चाहिए? अभाज्य। देखिए 7 अभाज्य है बिल्कुल, तो इसमें नहीं चेंज करेंगे। लेकिन 9 अभाज्य नहीं है, 8 अभाज्य नहीं है, तो इनको अभाज्य परिवर्तित करना है सबसे पहले। तो 8 को किस में परिवर्तित? देखिए 2 के पावर 3 कर देते हैं कि पावर 10, और इसको 3 के पावर 2 कर देते हैं कि पावर 7, इसको 7 के पावर 8 रहने देते हैं। जब किसी के पावर की पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये नियम बताता है कि जब गुणनखंड आप पढ़ते थे जब वहाँ पर, तो आपको बताया गया है कि जब किसी के पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, और देखिए 2 के पावर 7 है तो आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 7 के पावर 8 है ही। तो देखिए अब जो भी, देखिए सब अभाज्य हो गए, तो अब क्या करना है, इनका आपस में क्या करें, जोड़ कर दिए। 30 हो गया, ये 14 हो गया, और ये 8 हो गया। 30 40 44 44 8 52, कितने हो गए? 52। यानी कि जो भी इसका नंबर का ये गुणनखंड है, कितने गुणनखंड आएंगे? गुणनखंड की संख्या 52 होगी। यानी जो इसका नंबर होगा उसके कुल 52 गुणनखंड होंगे। तो चलिए ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए YT टीचर्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 100 के सभी गुणकों का योगफल निकालिए। यानी गुणक पूछा है, तो यानी कि जो भी इसको काटे वही उसका क्या होता है, गुणक होता है। यानी कि 100, देखिए एक क्या करेगा, एक इसको काट देगा, 2 काट देगा, 4 काट देगा, 5 भी काट देगा, 6 नहीं काटेगा, 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा,
8 के बाद क्या काटेगा, देखिए 8 8 कम 8 नहीं काट रहा है, 9 10 काट देगा, 15 15 12 15 16 17 18 20 काट देगा, 25 काटेगा, 30 40 40 भी नहीं काटेगा, 50 काट देगा, फिर 50 के बाद तो कोई सा बचेगा नहीं, 100 काटेगा। तो क्या पूछा है, योगफल। देखिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। देखिए 100 150 170 175 195 195 और 205 210 214 216 217, तो कितना आ गया आपका 217। दोस्तों ये रहा आज का आपका दोस्तों आपके 29 तारीख के पैटर्न पर आधारित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको लिए। अब ऐसे ही मैं डेली उन्हीं पैटर्न जिस पर डेली क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 1 तारीख को आपका पेपर है, तो इसको बस देखते जाइए। अगला मैं ऐसे एक टॉपिक ले लूँगा, उस पर जितने भी PYQ हैं प्लस नए क्वेश्चन बनने वाले होंगे उसको ही हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन 10 12 क्वेश्चन कर लेंगे। जब आप किसी एक टॉपिक पर कई सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको सारे डायमेंशन हो जाएंगे, तो आप किसी प्रकार से भी क्वेश्चन आए आप गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, बस YT टीचर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों एक बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर दिए, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।